हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में बिहार बोर्ड के जो 2020 में पूछे गए थे द्वितीय पाली में सेकेंड सिटिंग में, उसका आप लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि इसमें आपको जो है 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन? तो 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत आपको फास्ट आपको ले चलेंगे, अब फास्ट नहीं, स्लो नहीं, मीडियम साइज ले चलेंगे। ठीक है, और जो भी अभी तक एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 साथ। जिसको भी आंसर पता रहेगा ज़रूर बताएगा। कहते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर चुने और सही विकल्प को OMR शीट पर। आपको जब भी एग्जाम हो रहा है तब 50 क्वेश्चन को सही करना है, और आप भी एग्जाम दीजिएगा तब 50 क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, निर्देशांक जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, है ना। कैसा वाक्य है बताइएगा। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि निरर्थक वाक्य है? 1 नंबर का सही जवाब होगा मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्या उन वाक्य है? मिश्र वाक्य इसका सही जवाब होगा। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है पदबंध भेद नहीं है? कौन भेद नहीं है? संज्ञा हो जाएगा पदबंध, विशेषण होगा कि क्रिया विशेषण होगा कि कर्म विशेषण? तो 2 का राइट आंसर होगा कर्म विशेषण किसी प्रकार का पदबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घो समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, नंद समास की तत्पुरुष समास। 3 नंबर का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? बोलिएगा सर 3 नंबर का राइट आंसर सुनिएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, घर बार, ऊपर नीचे, मौसा मौसी। आई अगला प्रश्न है कि दा का उच्चारण स्थान है। ठीक है, दा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है कि मुर्दा है? बताएगा। 4 नंबर का सही जवाब क्या होगा? बोलिएगा सर दंत होगा। ठीक है, दा फोर दंत और दा फोर दा। ओके, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन के अंत में, है ना, इस तरह से जो दिया जाता है हलंत लगने पर उसका मान होता है, उसका मान क्या होता है? आधा, चौथाई, तिहाई कि संपूर्ण होता है? 5 नंबर का सही जवाब होगा तिहाई होता है। ठीक है, क्या होता है? तिहाई हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ठीक है, बहादुर से मार खाकर भैंस जो है किसके पास चली आई भागी भागी? तो बोलिएगा बहन के पास आया था, माँ के पास आया कि नानी के पास आया, चाची के पास आया? तो बोलिएगा बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास चली आई? तब माँ के पास चली आई, बहादुर के माँ के पास। इसका सही जवाब बी नंबर। अगला प्रश्न है कि निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है, आगे है पंत है कि प्रसाद है? हजारी, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद भाषिन आगे? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? कितना नंबर आगे? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा आप लोग का राइट आंसर सी नंबर होगा, पंत होगा। ठीक है, पंत होगा, सही जवाब सी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या? बोलेगा बिल्कुल बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा है कि तारा सप्तक के संपादक थे प्रगतिवादी कवि। कैसे प्रगतिवादी थे? सूरदास थे, केशवर दास थे, है ना, केशव दास थे, तुलसीदास थे कि आगे थे? 8 का सही जवाब आप लोग के बीच आएगा डी नंबर, आगे जी थे। ठीक है, आगे इसका सही जवाब होगा डी नंबर। अगला पढ़े क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में कि हिरोशिमा किस देश में है? अभी देखिए रिपीट हुआ, श्रीलंका में, भूटान में, जापान में कि नेपाल में? तो बोलिएगा जब नेपाल में होगा। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में होगा, इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप देखिएगा, प्रश्न संख्या कितना है? 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता दोस्त, किस पंक्ति जो है किस पाठ से? ठीक है, पंक्ति किस पाठ से? इसका राइट आंसर है यानी एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता हमारी नींद। तो एक वृक्ष की हत्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब मानिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हलकारे का अर्थ होता है, ठीक है, हलकारे का अर्थ होता है कलाकार, संदेशवाहक, हल जोतने वाला कि गायक। तो 11 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। क्या होगा? हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला ने। 11 का सही जवाब सी नंबर मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए 12 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से। कहते हैं संधि की भेद नहीं है, ठीक है, संधि की भेद नहीं है। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की संज्ञा। देखिए संधि तीन ही प्रकार के होते हैं, ये जो संज्ञा भेद नहीं है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? देखिएगा डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि ई वर्ण है, ठीक है, ई वर्ण क्या होगा? हर्ष स्वर होगा कि दीर्घ स्वर होगा कि अंतरस्थ व्यंजन की ऊष्मा व्यंजन होगा? बताइएगा 13 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 13 का सही जवाब होगा बी नंबर, दीर्घ स्वर होगा, ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। कहते हैं कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उच्च जोड़ चारण, उच्च जोड़ उच्चा जोड़ चारण, है ना। इसका सही जवाब देखिएगा ऑप्शन को। तो 14 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा बी नंबर, उत जोड़ चारण, उच्चारण होगा, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सत्यवादी होगा, सत्कर्म होगा, तामसिक होगा कि साहित्य होगा? देखिएगा सात्विक का मतलब होता है जो शुद्ध शाकाहारी हो, है ना, जो चावल गेहूँ, है ना, मतलब शाकाहारी साग सब्जी खाता है। और तामसिक किसको कहते हैं? तामसिक उसको कहते हैं जो मांस मछली खाते हैं, उसको कहते हैं तामसिक, अर्थात राक्षस हो जाते हैं ना। अगला प्रश्न बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कहते हैं कि लौट कर रंग फिर किस पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं, ठीक है, लौट कर रंग फिर किस पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बिहार में लौटेगा, असम में, उड़िया में कि बंगाल में? तो बोलिएगा सर बंगाल की धरती पर जो है एक बार फिर से लौटना चाहते हैं जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का आधारित होगा, है ना, उस पर आधारित होगा। किसने कहा है? मैक्स मुलर कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने, बिरजू महाराज ने कि आगे ने? बोलेगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज में जो है आदर्श समाज होगा, उसमें सभी को स्वतंत्र रखा जाएगा, समानता का अधिकार होगा, सभी को समान व्यवहार दिया जाएगा, उसमें भाईचारा पर आधारित होगा। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 18। कहते हैं सीमा, रजनी, आलो, सफाली है ना, आरती, पांचों किसकी वाणी है? मदन के है, खोखा के है, लेखा के, सिंसा के? बोलेगा कि खोखा के पांचों वाणी, ठीक है। मदन के तो बेचारा एक ही भाई बहन नहीं था, इसमें जिक्र नहीं किया गया होगा शायद, है ना। अगला बढ़े क्या। कहते हैं कि प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? वीर थे कि दार्शनिक थे, नाविक थे कि सैनिक थे? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्लेटो और कांट क्या थे? तो दार्शनिक होना चाहिए ना। 19 का सही जवाब आपको बी नंबर होना चाहिए, दार्शनिक, राइट आंसर। अगला है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं किसकी है? उत्तर भारत के, पश्चिम भारत के, पूर्वी भारत के, दक्षिण भारत के? 20 नंबर का सही जवाब होगा दक्षिण भारत की भाषा होगा, ठीक है। कौन भारत की होगा? दक्षिण भारत की भाषाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है? ठीक है, कथाकार है, गीतकार है, शास्त्रीय गायक है कि चित्रकार है? कुमार गंधर्व जो है क्या है? 21 का सही जवाब होगा शास्त्रीय गायक होगा। अगला प्रश्न, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, ठीक है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या हो जाएंगे? तो बोलेंगे रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन है कि लाहौर है कि अवनियो है कि लखनऊ है? बोलेगा अवनियो बसा हुआ, ठीक है, अवनियो इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? क्या हुंकार पर मिला, रसीम रथी, द्वंद्व गीत पर कि उर्वशी पर?
23 का सही जवाब आप लोग के बीच आ रहा है डी नंबर राइट आंसर। उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है ना। प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह होता है? रंगा समारोह, धार्मिक कि विश्व कप कि राष्ट्रमंडल खेल? बोलिएगा रंगारज कार्यक्रम चलता है ना, रंगा कार्यक्रम। ए नंबर सही जवाब होगा। हो गए 24। 25 पढ़ ले, एस नो एस। आइए अगला बढ़ेगा। कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल को किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी? इंदिरा गांधी होगा क्या? 25 का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा तब उन्हें मजा आएगा, अकेले अकेले कितना बताएंगे। चलिए अगला बढ़े। क्या क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 के बाद 26, ठीक है। 26 नंबर है कि कौन चाहते थे कि सभी देश की सांस्कृतिक हवा उनके घर के पास बहती रहे? ठीक है, मतलब ऐसा कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति हमारे देश से सीखे, है ना, हमारे देश के हवा बहते रहे? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, नेहरू ने कहा, महात्मा गांधी ने कि सरदार पटेल? 26 का सही जवाब होना चाहिए आप लोग को सही जवाब सी नंबर, महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? लाहौर के किस शहर में हुआ था? तालवंडी में हुआ, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना? देखिएगा 27 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा ए नंबर, तालवंडी में। ठीक है, तालवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मछली शीर्षक कहानी में दीदी ने प्रेमी का क्या नाम था? बताइएगा, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? संतू था, महेंद्र था, भग्गू था कि नरेन था? 28 का सही जवाब डी नंबर होगा क्या? 28 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, नरेन होगा। आप लोग का भी आंसर आ गया डी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। ठीक है, कहते हैं शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? जर्मनी के, संस्कृत के, ग्रीक के कि अंग्रेजी के? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? 29 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर, अंग्रेजी भाषा के कवि है, डी नंबर। ओके ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसूलन बाई थी, है ना, रसूलन बाई थी कवित्री थी, कथावाचिका की गायिका, अनर्थकी? बताइएगा 30 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, इसी नंबर होगा, गायिका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ठीक है, मछली के लिए मसाला कौन पीस के तैयार कर रही थी? दीदी था, नानी था, दादी था, है ना, कि माँ था? तो बोलिएगा सही जवाब डी नंबर होगा। ठीक है, माँ जी थे। मछली के लिए कौन मसाला पीस रहा था? तो माँ जी पीस रहे थे। घर में जो है संतू और उसके बाल बच्चे नहीं खाते, केवल पिताजी ही मछली को खाते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? नमरीदून था, नमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन था, अनिसमुद्दीन होगा कि अबीरुद्दीन होगा? सही जवाब बताइएगा क्या होगा? 32 नंबर का सही जवाब बोलेगा, 32 का सही जवाब होगा अमरीदून, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुजान रज़ खान किसने रचना की? बताइएगा 33 नंबर, सुजान रज़ खान जो है किसने रचना की? सुजान रज़ खान किसने रचना की? 33 का आप लोग के सही जवाब होगा बी नंबर। ठीक है, रज़ खान ने किया, क्योंकि सुजान के प्रेमिका का नाम था, है ना, सॉरी, रज़ खान के प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, उसी के नाम पर लिखा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? ईद, बकरीद, मुहर्रम की मिलाद? 34 का सही जवाब आप लोग के बीच आ ही चुका, मुहर्रम जुड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, काशी किस किस पाठशाला? ठीक है, काशी किसकी पाठशाला? संस्कृति के, नृत्य के, नर्तन के, वंदना के? चलिए 35 का सही जवाब बताइएगा। 35 का सही जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, संस्कृति का। ठीक है, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला होगा। 35 का ए नंबर हो गया। अगला बढ़ते हैं 36 नंबर। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बताया गया, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 36 में कि
यानी कि टेबल पर किताब है, ठीक है, टेबल पर किताब, यहाँ जो पर किस कारक का चिन्ह है, पर जो है किस कारक का चिन्ह होगा, करण है, अपदान है, संप्रदान है, अधिकरण है। पर पूछा है ना। चलिए तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। देखिएगा 36 नंबर का सही जवाब होगा आप लोग को डी नंबर, ठीक है, मतलब अधिकरण वाचक हो गए डी नंबर। चलिए आपको समय भी दे रहे हैं ना। देखिए मैदान में सभा हो रही है, यह जो है सभा कौन संज्ञा है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। सही जवाब दीजिएगा 37 नंबर। 37 का सही जवाब होगा बी नंबर समूहवाचक, ठीक है, कौन होगा समूहवाचक, इसका सही जवाब होगा। अगला चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, 38 का सही जवाब होगा आपको लक्ष्मी का होगा, ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द चंचला होता है। अगला कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कोई नहीं। 39 का राइट आंसर आप लोग के बीच आना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा। 39 नंबर का राइट आंसर किसका आ रहा है, 39 का सही जवाब होगा बहुवचन, ठीक है, होश जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवयव, ठीक है, 40 का सही जवाब डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है मोह अंशनी लौ वर्ष से कौन कहते हैं, रसखान कहते हैं, गुरु नानक, घनानंद की दिनाकर, दिनाकर नहीं कहेंगे, घनानंद भी नहीं होगा, है ना, मोह अंशनी लौ वर्ष से बताएगा। सही जवाब 41 का क्या होगा, घनानंद, मोहन सिंह लॉवर से सी नंबर होगा सही जवाब, ठीक है, सॉरी सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ओके 42 नंबर प्रश्न को पढ़ें। कहते हैं क्यों री राक्षसी इस छोटे के से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, देखिएगा मगम्मा ने कहा, पपावती ने कहा, लक्ष्मी ने कहा कि सीता ने। 42 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा मगम्मा ने कहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लक्ष्मी का पति कौन था, लक्ष्मण था, रंगरप्पा था, रमेश्वर था, राम रतन। बोलिएगा लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कि कोलकाता में रोजगार करता है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर पेड़ लिखकर किस भाषा के कथाकार है, बताएगा। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती का, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है, सावरदैया, सुजाता है कि श्रीनिवास है, घनानंद होगा। एस रंगराजन है, सुजाता का वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है, ठीक है, आप लोग को आंसर याद कर लेना है, यही सब पूछा जाएगा। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवीर शाह है, याज्ञ जी है, जायसी है कि रामविलास शर्मा। 46 का सही जवाब होगा रामविलास शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, उर्दू में है कि अंग्रेजी में है। 47 का सही जवाब बताइएगा क्या होगा, बोलिएगा संस्कृत में, ठीक है, रामायण की रचना किस भाषा में है, तो संस्कृत में सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अमरकांत लिखित कहानी जो है का नाम है, अमरकांत ने जो कौन से चैप्टर को लिखे, ईदगाह लिखे, ठेस लिखे, मछली, बहादुर। तो बोलिएगा मछली के लेखक नहीं है, बहादुर के लेखक अमरकांत है, ठीक है, जो लड़का बुतरू बच्चा बहादुर होते हैं उसका नाम क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, है ना, युद्ध में मर गया, डकैती में कि चोरी में कि अनचारावाही में, ठीक है, इसका सही जवाब बताएगा युद्ध में मर गया था, ठीक है, बहादुर का बाप कहाँ मर गया, युद्ध में मर गया। अगला है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लड़के ने पूछा, लड़की ने पूछा, पत्नी ने कि नौकर ने, बताइएगा लड़की ने पूछा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, साक्षात्कार है, निबंध है कि भाषण है कि कहानी है। 51 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निबंध है, ठीक है, कौन होगा, निबंध होगा। अगला है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है राम, यानी कि राम, अच्छा छोड़ी, मदलानी श्यामल की प्रेमघन, बोलेगा प्रेमघन होगा, ठीक है, स्वदेशी के लेखा प्रेमघन होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा प्रश्न संख्या आपको दिया 53 में
रेनर मारे रिल्के किस भाषा के कवि है? 53 नंबर, रेनर मारे रिल्के किस भाषा के कवि है? तो बोलेगा जर्मन भाषा के कवि, ठीक है। अगला बढ़े क्या, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ जो है साहित्य की विद्या। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। कहानी है, ऋतोपर्ज है, साक्षात्कार है कि भाषण है? 54 का सही जवाब होगा साक्षात्कार है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? साक्षात्कार। चलिए अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? देखिएगा, मौसा था, भाई था, चाचा था कि पिता था? तो चाचा थे शंभू महाराज, है ना। बिरजू महाराज जो शंभू महाराज के कौन थे? चाचा थे। अगला प्रश्न है यानी कि आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नो किसने कहा? ठीक है, आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नो, अभी इस तुरंत लड़की को भर्ती करो, ऐसा बात किसने कहा है? छोटे डॉक्टर की, बड़े डॉक्टर की, प्रसूति डॉक्टर की, नर्स ने कहा? 56 का सही जवाब होगा बड़े डॉक्टर ने कहा, अपने छोटे डॉक्टर को आदेश दिया। अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है कि सावरदैया है कि श्रीनिवास है कि सातकड़ी होता? सही जवाब 57 का होगा नगर के लेखक सुजाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीन बेटी की डैश दो वक्त की रोटी डैश एक ही माँ है किस कहानी की पंक्ति है? तो इसका सही जवाब 58 का होगा धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? सावरदैया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 और 60। दो प्रश्न आपको और बच गए, ठीक है। कितने प्रश्न है? तो दो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर है। कहते हैं नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी है, मौसी है, बहू है कि सौतीन है? नजम्मा मगम्मा की बहू है, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। क्या इसमें सी नंबर दिया है? 59 का सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नांकित में कौन जो है शुद्ध शब्द है? देवनागरी है, देवीनागरी, देवनागरी है, देवनागरी कि देवनागरी है? 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 देवनागरी, सही जवाब लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको 60 को ख़त्म होता है। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तब एक्स का जो है 2020 का फर्स्ट सीटिंग का हो चुका है और इस जो है सेकेंड सीटिंग भी हो चुका है। ओके 2020 आपको कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एग्ज़ाम फ्री चैनल को, एग्ज़ाम फ्री है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।